बिफोर वी स्टार्ट एनी स्टोरी, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, स्टोरी इज समथिंग विच कैन बी रियलिस्टिक। एक ऑलरेडी कोई इंसिडेंट हो गया है, आप उसको स्टोरी की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, दैट ऑल्सो पॉसिबल। एंड द सेकेंड वन इज इट कैन बी imaginative. And when we talk about the word imagine, तो your imagination should be wild. आपका जो इमेजिनेशन है वो वाइल्ड होना चाहिए, यानी कि देर इज नथिंग कि आप ये नहीं सोच सकते हो। कहानी है, कहानी में तो कुछ भी सोचो आप। इफ यू वॉच द सास बहू सीरियल्स, आई वॉच वन, आई नॉट से मैं एक वॉच करती हूँ बिल्कुल रेगुलरली, अनुपमा, बस। द ओनली वन आई एंटायर डे में आई वॉच ओनली वन। Actually we don't have the time, and then we also watch other programs. अगर मैं उस कहानी को देखती हूँ, मैं बाकियों को नहीं देखती हूँ, द रीज़न इज दे आर वाइल्ड। मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं। इफ यू लुक इन टू द serial, they will show that the man who was dead, he has come back. और कुछ तो ऐसे भी बेहुदा होते हैं जिसके अंदर एक लड़की जो है वो एक आदमी के पीछे तब तक पड़ी हुई है जब तक उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। दैट इज व्हाट इमेजिनेशन। In the real sense, it is not possible. In the real sense, a dead man cannot come alive. And let it, dead man को छोड़ दो, जैसे उसके अंदर दिखाते हैं ना, एक आदमी के अंदर सुपर पावर आ गया है, nothing is possible unless and until you are not trained in the defense. You cannot fight 10 people together. Anyone who has watched Pushpa, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने पुष्पा देखी हो? बहुत 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 मतलब कि आजकल फेमस मूवी है। ओ वेरी गुड आर्यन। एनीवन मैम वो एल्स? एक मूवी है। हाँ बेटा। मैम वो एक मूवी है। हाँ, पुष्पा, अल्लू अर्जुन। मैम मुझे लगा वो वेब सीरीज होगी। नो नो नो, इट्स अ मूवी। ओके आर्यन, कौन सी लैंग्वेज में देखी थी आपने? हिंदी, तेलुगु, तमिल? मैम मलयालम। ओ ग्रेट, तब तो बहुत अच्छी लगी होगी। यस मैम। आई वॉच्ड इट इन हिंदी, एंड बिलीव मी, बाहर आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं क्या देख कर आई हूँ। बट व्हेन आई वाज वाचिंग द तमिल वर्जन ऑफ द सॉन्ग्स, नहीं तेलुगु वर्जन ऑफ द सॉन्ग, तो मुझे मैं अभी मैं कह सकती हूँ कि मैं अगर आपका ये आपका वीडियो बंद कर दूंगी ना, तो मेरा गुनगुनाना वही गाना आता रहेगा। इफ यू लुक इन टू दैट मूवी, मतलब मूवी के अंदर जो थीम है वो एक अलग चीज है, दैट समथिंग डिफरेंट। बट इफ यू लुक इन टू द मूवी, मतलब वो सुपर पावर होता, वो ऐसे उड़ के जाता है, गाड़ी ऐसे उड़ के जाती। इज इट पॉसिबल? यस, टू सम एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, हम ले सकते हैं गाड़ी को, बट जिस तरीके से उसके अंदर दिखाया जाता था सुपर पावर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। और अभी एक और भी आ रही है, चाहे शायद वो RRR। तो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज आर इमेजिनेशन। ये इनको हम कहते हैं कल्पना। नाउ दीज कैन बी फिक्शनल, fictitious, these can be based on science theory। जैसे वो आपका कोई मिल गया में दिखाते हैं, जादू नीचे आया था, हमारे साथ खेलना शुरू हो गया था। तो मे बी एलियंस माइट बी देयर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एलियंस आरंट देयर, बट जैसे उसमें दिखाया था। एंड एक और मूवी है बहुत ही फेमस है, बेस्ड ऑन एलियंस ओनली, ईटी। एनीवन हु हैज वॉच्ड दैट? ईटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगर नहीं वॉच किया तो वॉच करना, इट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। आप मैम इज इट हॉरिबल? नो, इट्स बेस्ड ऑन दिस जादू, अच्छी है, मतलब इट्स बेस्ड ऑन जादू, बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि एलियंस आरंट देयर और वी हैवंट, स्टिल वी हैव नॉट गॉट एनी प्रूफ।
लेकिन हम मूवीज में दिखाते हैं एलियंस आ गए, हमने उनको पकड़ लिया, हमने उनको प्यार किया, हमने तो उनको खाना भी खिला दिया. That is where imagination comes. In another way, when I talk about story writing, जब आप स्टोरी राइटिंग सोचते हो, that should be imagination, wild imagination, out of the box. मतलब जो सर पैर ना भी हो तो भी हम चलाते हैं. Why I'm stressing on this point now? आजकल क्या है, जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आई नो, हु माइट बी टेकिंग what we call as MBAs. And then if you are taking MBAs, आपके पास एक आता है डिजिटल मार्केटिंग. There is a content, what is we call as content writing, blog writing. And when you are there, जब आप ऐसी नौकरी भी करते हो ना, वहाँ पर भी आपका जो ये इमेजिनेशन है, योर क्रिएटिविटी जो है, दैट इज काउंटेड. सो अ गुड स्टोरी राइटिंग will be around 150 words, we can say, not more than that. Don't go more than that. It should be creative. Don't copy down, क्योंकि most of the time what happens is students might copy down. Think of a theme. It can be humorous, मतलब comical. It can be tragedy, any accident. It can be fictional, any science fiction, based on science and fiction. आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लेना चाहते हो. सस्पेंस, this is called as genre, theme. Have good vocabulary, अच्छे vocabulary यूज करो. आई एम नॉट सेइंग टेक हाई फाई vocabulary. yes, you are starting in 9th standard, तो definitely आपकी vocab में थोड़ा टाइम लगता है, but try to use good vocab. Then if you are using the conversations, मतलब आप दो जनों के बीच में अगर आप conversation को डाल रहे हो अपनी स्टोरी में, put in a quote. मतलब जैसे the monkey said, I am not hungry. तो ये जो मंकी की बात को हमने उसके ही लैंग्वेज में बताया है, वी पुट इट इन द कोट. मतलब ये जो आपका है, दिस इज कोट. यू कैन यूज पास्ट टेंस, मतलब वी यूज पास्ट टेंस ओनली जहां हमारा कोट है. ये जो कोट है, इनमें हम प्रेजेंट यूज करते हैं. अदरवाइज वी यूज पास्ट टेंस नॉर्मली. हमारा जो है, बिकॉज वी आर नरेटिंग सम स्टोरी, तो वो आपका पास्ट टेंस में जाता है. Sometimes you may be given the hints. Sometimes you may be given a starting paragraph. आपको starting lines दे दिए जाएंगे. Now the first question every time every class asks me is, मैम ये जो लाइन दिया है, क्या हमें इसी से शुरू करना है? तो my big answer is yes. जो आपको दिया है, आपको उससे ही शुरू करना है. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमन वॉज वॉकिंग सडनली, तो आपको उसी से यूज करना है. Excuse me, ma'am. या बेटा बोलो. Ma'am, that you said Akshat is walking and suddenly. So, ma'am, every child has different things. हाँ,
डेफिनेटली दैट इज व्हाट वी सेड ना, इमेजिनेशन. अब आप उसको कुछ और तरीके से लोगे, कोई और बच्चा उसे किसी और तरीके से लेगा. लेकिन अगर आपको जो है स्टार्टिंग में लाइन दिया हुआ है, लाइक आपका दिया हुआ है कि अमन वॉज स्टैंडिंग अलोन, सडनली डैश 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 डैश. तो मैम इसे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हॉरिबल बनानी है, यही सस्पेंस तो बनानी है? दिमाग है, यही तो आपको दिमाग है. देखो टीचर नहीं मांगेगी, मैं नहीं मांगूंगी कि यश आपको इसको हॉरर बनाना है, आपको इसको कॉमिकल बनाना है, या आपको इसको साइंस फिक्शन बनाना. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर इमेजिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज योर क्रिएटिविटी. हो सकता है कि कोई बच्चा उसको बहुत क्रिएटिव लो, जस्ट तो दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज व्हाट. अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि यश आपको जो है यू हैव टू राइट इट इन दिस वे, आपको इसको कॉमिकल बनाना, एंड देयर विल बी नो इंस्ट्रक्शंस मतलब कि उसके लिए कि राइट अ कॉमिकल, राइट अ ट्रेजिकल, ऐसा कुछ नहीं दिया होगा. आपको ऐसा कुछ नहीं दिया होगा. उन आपको सिर्फ लिखा हुआ होगा कि टेकिंग द hints या फिर taking this line, complete the story in about 120 or 150 words बस. So it means it is completely your imagination. आप उसको humorous बना लो, आप उसको what we call as tragical बना दो, और कुछ भी बना लो, तो आपके ऊपर है. ठीक है. Now let us come to the point. अब हमने यहाँ पे good vocab डाला. There should be a setting. What is the meaning of setting? हमने ये पढ़ा भी था. यानी कि हम इस स्टोरी को कहाँ पर कर रहे, जैसे हम घर में कर रहे. अमन वॉज स्टैंडिंग अलोन, अब वो कहाँ अलोन था? इट कैन बी रोड, इट कैन बी हिज स्कूल, इट कैन बी एन ऑफिस. तो यू हैव टू मेक इट. देन आपका होता है, एक होता है थीम, और दूसरा आपका हो जाता है, दूसरा आपका होता है क्लाइमैक्स. व्हाट इज क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स होता है एंड से पहले. एंड आपका कंक्लूजन खत्म, और उससे पहले वाला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स. तो अपने स्टोरी को यू कैन राइट इट. नाउ एज आई सेड बेटा, इट इज देयर आर मेनी वेज द वे वी कैन प्रेजेंट अ स्टोरी, एंड इट इज ओनली हाउ टू. पता है क्यों स्टोरी राइटिंग करवाते हैं हम आपको? वाई स्टोरी राइटिंग इज देयर? एक तो मैंने आपको बताया, while you are using the blocks आपको यूज आता है. सेकेंडली क्या होता है, जितना आप सोचते हो, the more you are creative, the more you can get out. जो दिया हुआ है उसको रट के वापस लिखा, whereas अपना दिमाग लगाया, तो then what will happen is you have to frame the sentences. और जब आप फ्रेम सेंटेंसेस करोगे तो आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसमें भी आप लिख रहे हो स्टोरी राइटिंग, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी, मतलब कि बंगाली, तमिल, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बढ़ता है. द मोर वी राइट, द मोर वी कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर मैनर. सो दैट improves your vocab, your communication skills, your language skills. That is why story writing is done. Right? Do you want to note down these? So this is one of the very common question. An old lady becomes blind, she calls the doctor starts the treatment, he becomes greedy, he steals all the valuables, the furniture. When the lady is cured, she doesn't pay the fee. The doctor goes to the court, जहाँ पर the lady is very clever. She says, मेरी तो आंखें भी ठीक नहीं हुई है, I'm not cured. When the magistrate says why, she says that I'm not able to see my valuables and furniture. And ultimately the doctor is ashamed. He gives back the returns back.
This is a story, and this is one of the very common question that comes in the paper. So now I'm starting. सबसे पहले when we are writing the content, सबसे पहला हमारा होता है title, and I would request that without title, do not start your story. Sometimes what happens is many of the students tell me this thing कि मैम हम कैसे करें, हम तो पहले कहानी लिखते हैं. I have students who have told me this thing कि मैम we write the story and then we try to find out the. ठीक है. Then you should be very particular. You should be very careful कि जब आपने पूरी कहानी लिख ली है तो ऊपर एक बार देखोगे कि whether you have written the title or not. Otherwise your marks will be cut. Excuse me. The woman was able to sense that the furniture were moving, लेकिन उसे कुछ बोला नहीं था. ऐसा भी हो सकता है. Excuse me, ma'am. Ma'am, here a day came when she became blind. Complete. Oh, sorry, completely. Right. Yes.